Good morning, everyone. Today is 12th November 2020, and today we will be traveling from Uttarkashi to Siana Chatti. This is one of the base for Yamunotri Dham. Total distance to be traveled is around 108 kilometers, and it should take us roughly 4 to 5 hours to go through this treacherous terrain. So stay tuned and keep watching Amazing Adventures travel vlogs. If you are new to the channel, do subscribe and share the word. Thank you. हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे गेवड़ा ब्रह्मकाल गांव में है, जो कि यमुनोत्री धाम के लिए रास्ता है जाने के लिए। और यहाँ पे दीपक रावत जी है, उनकी पूरी फैमिली है यहाँ पे साथ में। बहुत बढ़िया उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया, इनका बहुत अच्छा सेटअप है फूड का। और ये एक्चुअली मुंबई में थे एज अ शेफ, और बहुत बढ़िया गढ़वाली फूड, या आपको चाइनीज है या तो आपको जो भी आपको पंजाबी फूड खाना है, बहुत बढ़िया बनाते हैं। एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू कम हियर। ये देखिए, वी आर ऑन अ रोड ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू चार धाम। उसमें एक पड़ाव है यमुनोत्री धाम का। उसमें ब्रेकफास्ट के लिए हम सुबह से देख रहे थे ये रास्ते पे कहाँ प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिले, तो दीपक रावत जी के यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिला है। एंड वी आर रियली थैंकफुल। हमने लिए थे आलू पराठे, पनीर पराठे, शुद्ध ताजा दही, चाय और चाउमीन। बहुत बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। दीपक रावत जी, आपके बारे में बताइए। आप मुंबई में क्या क्या काम करते थे शेफ के हिसाब से? मैं एक इंडियन शेफ हूँ। तो यहाँ पे आपने यहाँ जब देखा कि फूड के बारे में मतलब लोग इतना ज़्यादा ये नहीं है, चॉइसेस नहीं है लोगों के पास, इसीलिए गांव आके जो है सेट हुआ और लोगों को चॉइस दे पाऊँ, यही मेरा मोटिव था कि यहाँ पे लोगों को ऑप्शन दिया जाए खाने पीने का, जो भी बाहर से आने वाला भी है। क्योंकि मोस्टली लोगों का एक माइंड सेट होता है कि यार वहाँ पे खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए मैंने जो है अपना ये लॉकडाउन के बाद जो है शुरू किया। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे अपने तरफ से भी और बाहर से आने वाले विजिटर की तरफ से भी। थैंक यू। तो ये है एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि मुंबई से निकल के फिर अपने गांव में आके उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला। एंड दे आर रियली डूइंग प्रीटी वेल। सो आप सबसे अनुरोध है कि जब भी आप यमुनोत्री धाम के रास्ते यहाँ से चले तो जरूर यहाँ पे रुक के इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट के फैसिलिटीज का आनंद लीजिए। दे सर्व वेरी गुड हाइजीनिक फूड एंड लिटरली माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज। आफ्टर अ नाइस ब्रेकफास्ट वी मूव फर्दर अहेड। और आप देख सकते हैं रास्तों का काम शुरू है, गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, और हर जगह पर ये रूट अभी डेवलप हो रहा है। रोड वाइडनिंग का काम तेजी से शुरू है। और ये देखिए, ये जेसीबी रास्ते में ही रुका हुआ है। दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू क्लियर द रोड अनलेस यू honk and request them to clear it for you, but we prefer to stay and watch them clear the road. A random stop en route. I found this patch amazing because it gives such a quiet feeling. You can see the valley down. It's a forest area where we have stopped for some time. Amazing. Lot of trees with a massive height. You can see they are so tall, and blue skies up, fresh air, sunlight, and a filled stomach. What else you need in life? Away from the hustle and bustle of city, we are here in mountains of Uttarakhand. It feels really amazing to see people with limited resources having great lifestyles, humble background, and a bigger heart. That's very important. We need to be selfless towards others, and that's how the life is in mountains. People help. I've seen since we are taking a road journey, I've seen people giving way to traffic without even honking for a while. It's not like there are no honking done in the hills. There is honking, but there is responsible honking, not like cities. One needs to have a lot of patience to live in hills and to live in countryside, in the hinterlands. Life is really amazing, and life gives you what you want. Like we like traveling, so you need to be really crazy about what you want in life.
Intelligence will help you to a certain limit, but craziness will take you where you want to go. So always be crazy, as we are crazy with our venture, Amazing Adventures. Here are the hills of Uttarakhand. Enjoy. So driver is changed in the hills. Mrs. Nehal Chavan is taking up the S-Cross to drive on the hills. You can see, and here we go. Zoom. It's preferable that both husband and wife are able to drive well, because when you move out as a family with kids, it's always preferable that both the person know driving as compared to only one person driving and getting tired, feeling that fatigue. So turn by turn you can change your places, and one can be in the driver's seat and one can be in the passenger seat. Sort of normally when I'm driving alone, I cover maximum up to 500 kilometers in a single day. But then if we both are driving, we may as well go till around 600-650 kilometers, provided the road conditions. On the hills, of course, driving 100-120 kilometers is also taking a lot of time, because you see the road work has been going on and you cannot rev the engine in the manner you do it on the plains or on the highways. But here also in hills, you feel somewhat tired because it's a circular journey, round and round. So थोड़ा समय आप चलाइए, थोड़े समय आपके पार्टनर को दीजिए चलाने के लिए गाड़ियाँ, तो रास्ते कट जाते हैं, and then you are free at the end of the journey. You feel fresh. Visiting this part of the country, say some few years back, was really difficult. But now, since the road widening work is going on, we hope to see better road conditions in coming time. But development comes at a cost. We can see so much of deforestation happening, so much of natural habitat being destroyed for the sake of development, so that we can move in a safer way and in a quicker way to the places of visit. The mountains here you can see so many barren mountains in this route. It's not barren because of massive deforestation alone, but the climatic condition is also as such because there's a lot of snow. It is snowbound in winters. So due to that, the soil here is quite different as compared to the soil elsewhere. Anyways, one must promote development, but development should be also balanced with equal balance in natural ecosystem. This is what we feel, and this is what we should be committed for. People travel for various reasons. We feel travel as purely meditation on wheels. We tend to explore the remote locations of India, and while doing that, we are also exploring our inner potential, what we really are within, what are our limits, how much can we go beyond, what is our understanding of this whole episode, what we are exploring. So travel brings a lot of things, actually. Just see to it that wherever you go as a traveler and not as a tourist, because that's really very important, and that really connects you to your soul. Giving way to uphill traffic is always important, and it is also just not a rule, but it is also a responsibility to give traffic
clearance to the vehicles approaching uphill, because they are in extremely low gear and we need to support that. It is on such roads that the vehicle's ground clearance plays an important part. S-Cross has a ground clearance of 180 mm, so it can very well go through this rough patch, because you see this pothole filled with water. You don't know the depth of water, so it's always better to have a vehicle with higher ground clearance if you plan to take on a journey to explore India. Looking at the rough roads and plain tarmac, यहाँ पे एक talcum powder जैसा रोड दिख रहा है, and the cattle is also enjoying sitting here. आगे जा रहे हैं हम सियाना चट्टी की तरफ, जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है. तो ये जर्नी एंजॉय करते हुए, सामने का जो राइट हैंड साइड पे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, यही सियाना चट्टी है. इट्स लश ग्रीन, a lot of forest cover and a hilly area. We are at सियाना चट्टी. सियाना चट्टी से हम जाएंगे जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी में रास्ता बंद हो जाएगा. मतलब रास्ता वहाँ तक ही है मोटरेबल. उसके आगे 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है यमुनोत्री धाम जाने के लिए. वो एक ऑसम जर्नी अलग से है, जो कि आप पैदल कर सकते हैं, या तो पोनी के ऊपर कर सकते हैं, या तो डोली पे कर सकते हैं. सियाना चट्टी में आने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे सारे होटल्स बंद हैं. इनफैक्ट इट इज 12th of November 2020 and all the hotels over here are closed. मे बी बिकॉज यहाँ पे धाम, जो यमुनोत्री धाम है, उनके कपाट 15 तारीख को बंद हो रहे हैं, और कोई टूरिस्ट मूवमेंट अभी फिलहाल है नहीं पैंडेमिक में, तो इसलिए होटल वालों ने भी जल्दी ही होटल बंद कर दिया. वी वर टोल्ड टू गो टू गढ़वाल मंडल विकास निगम सियाना चट्टी, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बंद है. और द नियरेस्ट प्लेस नाउ टू गो अ प्रॉपर सेटलमेंट इज एट बरकोट, जो पीछे रह गया फिर, लेकिन हमें वापस आना पड़ेगा जानकी चट्टी जाने के लिए. सो वी डोंट वांट टू गो बैक. वी वुड प्रेफर टू गो अहेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन एंड स्टे एट जानकी चट्टी. लेकिन फिर जानकी चट्टी का इशू ये है कि द टेम्परेचर्स इन द नाइट आर -3, -4. इट द मर्क्यूरी डिप्स अ लॉट बिकॉज इट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड. सो वी प्रेफर टू स्टे एट अ होटल. यू कैन सी पीछे जो ये होटल है व्हाइट कलर का, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है, जो कि ऊपर पहाड़ों में वहाँ पे ब्लू कलर का आप देख सकते हैं. आई विल जस्ट ट्राई टू जूम. नहीं दिख रहा है यहाँ पे. देयर इज अ स्मॉल प्लेस हियर समवेयर. अगर आप देखिए ये पहाड़ों में, you can see a small property like pink, blue color, navy blue color and sky blue color. So we are trying to go there and see if there are rooms. But travel is all about tolerance as well. So when you travel, you also in term gain lot of tolerance. Abhi hotel band hai, there is nowhere to go around. It's almost 3:30. We even not had our lunch, but that's okay. It's life, okay. As life is uncertain, so is travel as well. So कुछ ना कुछ options खुल जाते हैं, and we will be also getting accommodation. We have trust in Maa Yamuna, and she will see to it that we are most comfortable for the night, so that we can take proper darshan of hers in the morning tomorrow, the 13th of November 2020. Friends, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपका फ्रेंड कोई ह्यूमन बीइंग ही हो. एक पेट भी आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है. जैसे कैरव के साथ ये प्यारा सा जो पेट है, वो कैरव को फॉलो कर रहा है.
और कैरो थोड़ी देर में उसको कुछ खाने को दे दो भाई, बिस्किट्स वगैरह हमारे गाड़ी में है, दे दिए। कितना प्यारा सा डॉगी है ये, इसकी ब्रीड है पहाड़ी, इट्स अ स्ट्रे डॉग बट सो नाइस। फीमेल डॉग है ये, और कैरो के साथ बढ़ते हुए। एनिमल्स आर टू बी लव्ड एंड टेकन गुड केयर ऑफ। ये हमारे साथ राणा जी है। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सियाना चट्टी में हम आए और गढ़वाल मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस बंद नहीं था। राणा जी कहीं गए थे कुछ काम से, तो उन्होंने दरवाजा बंद किया था। एक्चुअली टूरिस्ट कोई भी नहीं है, हम अकेले ही है यहाँ पे। वी हैव टेकन अ फैमिली सूट फॉर 4 पीपल। और राणा जी को जैसे पता चला कि हम आए हुए तो दौड़ के आए और हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हॉस्पिटैलिटी दी। और राणा जी ने हमारे लिए खाने के लिए भी बोल दिया है एक ढाबे पे, लोकल ढाबे पे, और बहुत हमें अच्छा सपोर्ट किया। और राणा जी के इंसिस्ट करने पर ही हम यहाँ रुक रहे हैं। और अंदर हमने फैसिलिटीज भी देखी, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है गढ़वाल मंडल विकास निगम की, और राणा जी यहाँ के केयर टेकर है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी को हमें बताया हुआ है। थैंक यू सो मच राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चूल्हे की रोटी आप देख सकते हैं, शहरों में तो अलग टाइप से रोटी बनती है, लेकिन पहाड़ों में देखो यहाँ पे चूल्हे की रोटी एकदम प्योर, अपने जो अच्छे भाव डाल के जो बढ़िया रोटी बनती है। ये चूल्हे की देखिए कहाँ से ये चूल्हा जलता है, और ये उसके ऊपर गर्मा गर्म रोटी सेकते हुए बहन जी। सियाना चट्टी में हम रुके हैं, भाई साहब के ढाबे में खाने के लिए आए हैं, और बहुत बढ़िया यहाँ पे खाना बन रहा है। पहाड़ी फूड एट सियाना चट्टी, गर्मा गर्म रोटियां यहाँ सेकी हुई। इतना बोझ उठा के जा रहे हैं घर के लिए। आप देख रहे हैं यमुना की शीतल धारा बहते हुए। ये जो धाराएं हैं ये माँ यमुनोत्री धाम से आती है। माँ यमुनोत्री वहाँ पे प्रकट होती है, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये धारा आगे जाके एक मुख्य धारा में मिल जाती है। ये जगह जहाँ से मैं ये कवरेज ले रहा हूँ इसे कहते हैं सियाना चट्टी, जो कि 16 किलोमीटर जानकी चट्टी के पहले है। जानकी चट्टी के बाद आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है माँ यमुनोत्री धाम जाने के लिए। आप सबने सुना होगा कि गर्म पानी के कुंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे सियाना चट्टी में एक मीठे पानी का कुंड है। आप देख सकते हैं मीठे पानी का कुंड है, और मैंने पानी पी के देखा भी है कि काफी मीठा है। और इसका जो उगम है ये धरती के नीचे से आता है, आपको पता ही नहीं चलता इसका एक्चुअल सोर्स कहाँ है। लेकिन ये पहाड़ों में बहुत सी जगहों पे ऐसे मीठे पानी के झरने बहते हैं, और ये एक अंडरग्राउंड झील के तहत यहाँ आता है। और यहाँ पे एक कुंड में आप देख सकते हैं, ये कुंड में मीठे पानी का कुंड है ये, और इसके बगल में ही राधा कृष्ण मंदिर है, जो कि वृंदावन के गुरुजी है, उन्होंने आके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और वो यहाँ रहते हैं। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, और ये आजू बाजू की एरियाज आप देख सकते हैं। छोटा सा गांव है सियाना चट्टी। तो ये था आज का ट्रैवल ब्लॉग आपके लिए सियाना चट्टी से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो डू subscribe to our channel Amazing Adventures Travel Vlogs and hit the bell icon for latest updates. Thank you so much, and you can follow us on Instagram at Ghumne Chale. Thank you very much.